नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। सरकार ने चांदी के आयात को रेस्ट्रिक्टेड कर दिया है। यानी अब सरकार की मंजूरी लेने के बाद ही उसे आयात किया जा सकेगा। बाजार में इसे लेकर कई तरह के सवाल हैं। लोग ये जानना चाहते हैं कि इससे उनकी चांदी पर क्या असर पड़ेगा। बाजार में क्या काला बाजारी शुरू हो जाएगी? क्या अब ज्वेलर अपनी मर्जी से चांदी को बेचेंगे? दाम में गड़बड़ियां होंगी? तमाम तरह के सवाल बाजार में घूम रहे हैं। बात करने के लिए मौजूद हैं वित्तीय विशेषज्ञ वरिष्ठ पत्रकार उत्पल चौधरी जी। उत्पल सर, नमस्कार। थैंक यू। सर, किस तरह से देखा जाए ये जो सरकार ने चांदी को भी, आयात को भी रेस्ट्रिक्टेड कर दिया है? सोने पर तो पहले इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई और अब चांदी पर भी नजर। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि जो हम लोग देखे थे कि गोल्ड में जो है लगभग 7 लाख करोड़ के आसपास खर्च हो रहा है मंगाने में। हाँ। ठीक है, और सिल्वर में भी जो है खर्च उतना तो नहीं, लेकिन सिल्वर में भी बहुत जबरदस्त सरकार का पैसा जाने लगा था। हम्म। दूसरी बात था कि अगर आप गोल्ड और सिल्वर को देखें तो हम्म। पहले गोल्ड जो है एवरेज 3,000 के आसपास मिल रहा था हम लोगों को, जो हम्म। अब 4800 के आसपास। तो 150 मतलब 50% तो ऐसे ही भाग गया। तो वो 50% और आपको सरकार को पैसा देना पड़ता। तो जो 6 लाख करोड़ दे रहे थे, 7 लाख करोड़, वो 10 लाख करोड़ के आसपास हो जाता। प्लस सिल्वर में भी देखें तो सिल्वर जो है 20-22 डॉलर के आसपास था, और अब जो है वो लगभग जो है एवरेज देखें तो आप 70-75 के आसपास रहता है। तो उस तरीके से 350 गुना के आसपास जो है वो भाग गया। तो वो हिसाब से 3.5 गुना पैसा आप सरकार को ज्यादा देना पड़ता। और सिल्वर के लिए इस समय जो देखा जा रहा है कि सिल्वर का बहुत जबरदस्त रुझान है। और जो चीज हम लोग देखे भी थे कि जो सिल्वर मंगाया जा रहा था चाइना के बाद, सबसे ज्यादा सिल्वर जो है वो भारत में मंगवाया गया। या ईटीएफ में भी जो इन्वेस्टमेंट हुआ वो सिल्वर पे बढ़ता हुआ था। तो ईटीएफ में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सिल्वर को आपको खरीदना पड़ता है। तो सरकार के पास जो इस समय जो सबसे बड़ा चैलेंज है, दो तीन चैलेंज है। एक तो जो तेल का कीमत जो वो लाते थे 60-65 डॉलर पे, अभी 115-120 डॉलर पे खरीदना पड़ रहा है। तो वो डबल हो गया ऑलमोस्ट। डबल हो जाने के कारण आपको जो है डॉलर उतना देना पड़ रहा है। तो आपका जो करेंसी का जो वैल्यू है वो गिर रहा था, गिरते हुए 96 के आसपास आ गया। उसके बाद से गोल्ड सिल्वर का जो रुझान है, और गोल्ड सिल्वर पे जिस तरीके से तेजी है, और आने वाले समय में जो स्टेगफ्लेशन जिस तरीके से मंडरा रहा है, वहां पे वर्ल्ड के इकोनॉमी में एक बहुत जबरदस्त जो है प्रेशर जोन देखा जा रहा है, जो कि गोल्ड सिल्वर के मार्केट को बहुत तेज मजबूती दे सकता है। तो ऐसे में गोल्ड सिल्वर का मांग बहुत जबरदस्त यहाँ बढ़ जाता। तो ये गवर्नमेंट को जो है अपना पैसा बहुत ज्यादा देना पड़ता। तो ये गवर्नमेंट की कोशिश होगी इस समय कि रुपया को जो है वो 100 डॉलर, मतलब डॉलर और रुपये के बीच का 100 के आंकड़े पे नहीं पहुंचने दे। कि 100 अगर पहुंच गया तो एक साइकोलॉजिकल बैरियर भी होगा, साथ में अपोजिशन को एक मुद्दा भी मिल जाएगा। शतक हो गया, तरह तरह मीम्स भी बनने लगेंगे। तेंदुलकर का सेंचुरी से लेकर विराट हाँ। सहवाग के सेंचुरी पे मीम सब बनने लगेंगे। गोल्ड सिल्वर मोदी को बॉल बना के छक्का मारते हुए दिखाया जाएगा, इस टाइप से बड़े सारे मीम्स बनेंगे। तो वो सरकार के लिए बड़ी जबरदस्त किरकिरी हो जाएगी। क्योंकि जो है महंगाई डाइंग खाए जात है। एक से जो है आपने पूरे मनमोहन सिंह का गवर्नमेंट उखाड़ कर बाहर फेंक दिया था। जो उस समय जो मूवमेंट चला था, जाके जर्नलिस्टों ने भी उस समय रोल अदा किया था। तो अब वो जो है 100 का जो मीम्स है, मोदी जी को इसकी बड़ी चिंता होगी कि 100 ना पहुंचे। तो 100 नहीं पहुंचे तो इसके लिए ये सब उपाय किया जा रहा है। और अगर नहीं किया जाएगा तो ये रुपया फिसल कर 110 चला जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से गोल्ड सिल्वर का डिमांड है, तेल को लेकर भी अभी भागेगा। तेल जो है 110 पे चला गया है ऑलरेडी। और हमारा इंडियन बास्केट जो पूरी साहब आके जो 115 बोले वो पहले था, अभी जो है खरीदना पड़ रहा है 125-126 के आसपास खरीदना पड़ रहा है। तो वो भी महंगा होता चला जाएगा। तो कुल मिलाकर प्रेशर रहेगा। इसके कारण जो है ये कदम उठाया गया है सिल्वर के लिए। पहले गोल्ड के लिए उठाया गया, अब सिल्वर के लिए उठाया गया है। तेल के लिए नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि तेल में फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसके लिए आह्वान किया जा रहा है कि वर्क फ्रॉम होम कीजिए, जो 2 दिन वाला काम कीजिए। तो उसमें भी बड़ी सारे मीम्स बनने लगे हैं। महिलाओं का भी आने लगा है कि वह हस्बैंड को 24 घंटा घर में मत रहने दीजिए। तो इस टाइप का जो है वो किरकिरी चलता रहेगा। तो ये सब इशू है जो। और बीजेपी जो है सोशल नेटवर्क से बहुत ज्यादा प्रभावित होती है, फैलाती भी है और प्रभावित भी होती है, दोनों बातें हैं। तो वो चीज है। लेकिन सर, इससे तो लोग कह रहे हैं कि एक क्लोज इकोनॉमी टाइप की व्यवस्था को बढ़ावा दिया जा रहा है और इससे लाइसेंस व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
भ्रष्टाचार बढ़ सकता है और बड़े उद्योगपतियों को अनुचित फायदा मिलेगा और छोटे कारोबारियों को नुकसान होगा। लोग अपने निवेश को लेकर भी चिंतित हैं कि क्या होगा आगे आने वाले टाइम में। खास तौर पर चांदी को लेकर बड़ी कंफ्यूजन है कि ये एक तरह से इसकी कालाबाजारी शुरू हो सकती है, दबाया जा सकता है, ये सब चीजें हो सकती है, देखने को मिलेंगी। बिल्कुल, देखिए जैसा कि आंकड़ा वो एग्जैक्ट फिगर हम भूल रहे हैं, शायद 12 से 14% हम सिल्वर मंगा रहे थे अभी वर्ल्ड हाँ का, चाइना के बाद सबसे ज्यादा। गोल्ड भी बहुत जबरदस्त मंगाते थे। तो इससे क्या होगा कि देखिए, गोल्ड में पहले सिल्वर के बारे में बात कर ले। जी। सिल्वर क्या होगा कि एमसीएक्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका हाँ। रेट का, क्योंकि एमसीएक्स जो है वो वर्ल्ड के बाजार से ड्रिवन है, तो वो चीज होगा नहीं। लेकिन जब सिल्वर पे आपने रोक लगा दिया कि 99.99 और प्लस दो आपने पॉइंट्स दिए हैं उसमें कि ये सिल्वर नहीं आ पाएगा, पहले मतलब आता था वो ओपन था, अब रिस्ट्रिक्टेड हो गया। अब जो भी आएगा वो सरकार के देख रेख से आएगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि कमी होगा उसमें। कमी होगा तो जो सिल्वर का मार्केट है हमारे यहाँ दो तरह का, एक तो ज्वेलरी का मार्केट है और एक जो है लोग इन्वेस्ट भी कर रहे हैं बार और इसके बीच में, कॉइन के बीच में। तो वो मार्केट में प्रीमियम भाग जाना चाहिए सिल्वर का ऊपर, नंबर एक। दूसरी बात की सिल्वर पे कालाबाजारी भी शुरू हो जाएगी, छुपा कर रखा जाएगा तमाम चीज। अब इसमें यह होगा कि इस बीच मान लीजिए सिल्वर ने अपना चाल दिखा दिया, इस समय सिल्वर टूट कर नीचे आ गया है। हाँ। अब केविन वार्स आए हैं, उस पर ध्यान है लोगों का। अब केविन वार्स साहब का स्टेटमेंट होगा, स्पीच होगा, उस पर काफी कुछ निर्भर करेगा। तो अगर सिल्वर के मार्केट में उछाल आ गया बहुत तेज इंटरनेशनल बाजार में, तो यहाँ काला बाजारी बहुत तेज हो जाएगा। तो एक तो यह है कि सिल्वर में काला बाजारी जो है, जिनके पास सिल्वर पड़े हुए हैं वो आएगा। दूसरी बात कि अगर प्रीमियम पे रेट बढ़ा तो जो सिल्वर लोगों के घरों में पड़े हुए हैं, जो जिसको जो जंक सिल्वर जो बोलते हैं आप, हाँ। वो सिल्वर भी बिकने के लिए मार्केट में आ सकता है। तो ये तमाम बातें हैं, उसको देखना पड़ेगा कि जंक सिल्वर का कितना बड़ा रेशियो आता है, उसके हिसाब से जो प्रीमियम है और ये तमाम चीज है वो तय होगा। जहां तक गोल्ड का सवाल है कि गोल्ड में स्मगलिंग बढ़ जाएगा। गोल्ड में जो स्मगलर थे हाजी मस्तान और ये सब जो थे, जो है बरदराजन और ये सब जो पुराने जो हमारे जो होते थे जो सोना स्मगलिंग वाले, तो ये संख्या बढ़ जाएगी। क्योंकि गोल्ड में जब ये होने लगेगा तो गोल्ड में भी डिमांड होने लगेगा, गोल्ड भी कम आएगा, तो गोल्ड का मांग होगा। और गोल्ड में स्मगलिंग में आसानी भी रहता है, क्योंकि आप एक एक सूटकेस में ही जो है आपको कई किलो गोल्ड आ जाएगा। सिल्वर में होता है कि बड़े पैमाने पे चाहिए, तमाम चीज चाहिए। तो ये जो है ये कुल मिलाकर इन तमाम चीजों को बढ़ावा देगा। लेकिन सरकार के पास भी कोई ऑप्शन है। अब सरकार जो है क्या करे, ये जो है ये उसके समझ में आ भी नहीं रहा होगा। और जो है नहीं आ रहा होगा तो सबसे बड़ा तरीका होता है कि रोक लगा दो जी। तो वो रोक लगा दिया गया है, ये चीज है। लेकिन कई लोग कह रहे हैं सर कि आज रुपया 96.25 पहुंच गया है, कि सरकार कदम तो उठा रही है लेकिन उसका उसके समय उसको असल मुद्दे की पकड़ नहीं आ पा रहा, जिस कारण जो है रुपया लगातार भागता जा रहा है। कितनी भी कोशिश कर रही है सरकार, लेकिन हर रोज रुपया नया रिकॉर्ड तोड़ रहा है अपने पिछले रिकॉर्ड को। देखिए एक बात मेरा मानना है कि जो आरबीआई गवर्नर जो बनते हैं ना, हम्म। वो इकोनॉमिस्ट को बनना चाहिए। अब क्या हो गया कि इकोनॉमिस्ट जब होता है तो वो गवर्नमेंट की बात को नहीं मानता है, जो है वो अपने हिसाब से चलता है। चाहे आप उसको देख लें, क्या नाम था उनका जो आरबीआई गवर्नर थे, जो जो वो रघुराम राजन, रघुराम। वो बात नहीं मांगे। या उर्जित आए, उर्जित हाँ। पटेल भी बात नहीं माना। तो उसके बाद से परंपरा शुरू हो गई आईएएस लोगों का। देखिए आईएएस जो होता है वो जिंदगी भर जो है अब वो सरकार की जी हजूरी करता हुआ रहता है, 35 साल तक उसको आदत होती है उन तमाम चीजों का, तो वो जी हजूरी करता रहता है। लेकिन एक देखिए, आप आईएएस भले इकोनॉमिक्स से निकालें, जो है चूंकि सिविल सर्विसेज हमने भी दिया है, हम भी जो है करीब तक से लौटे हैं। लेकिन जो आप उसको देखें, जो इकोनॉमिक्स से आप सिविल सर्विसेज दे रहे हैं या इकोनॉमी से के बैकग्राउंड के हैं और इकोनॉमिस्ट, दोनों में बड़ा फर्क है, बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। आप इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करके इकोनॉमिक्स के बारे में जान जाते हैं, थ्योरी के बारे में जान जाते हैं, कैसे यूपीएससी को क्रैक करना होता है, उन तमाम चीजों को जानते हैं। लेकिन जो इकोनॉमिस्ट होता है वो अभी के चीजों को पहचानता है। तो ये जो आरबीआई गवर्नर जो आए थे, जिसको लेकर काफी पॉजिटिव था कि काफी अच्छे आईएएस हैं, काफी जबरदस्त ब्रिलियंट है, लेकिन वो इस तरीके से कामयाब नहीं हुए। क्योंकि देखिए दो तीन बातें हैं कि सबसे ज्यादा जो फिसला है वो हमारा रुपया फिसला है। हम जो है 5% के आसपास फिसल गए थे, 5% से ज्यादा। इसके नीचे इंडोनेशिया का फिसला था 4.75 के आसपास, जो है उसके नीचे कोई और फिसला था। अब इवन आप ब्राजील को देख लें,
जो है वो हमारे ही तरह इकोनॉमी है, वो उतना नहीं फिसला। मैक्सिको मजबूत रहा, वो भी हमारी तरह से इकोनॉमी है। बाकी जो डेवलप्ड इकोनॉमी में देखें, जापान मजबूत रहा, चाइना मजबूत रहा, तमाम मजबूत, 1% के आसपास फिसला, लेकिन हम बहुत ज्यादा फिसल गए। और एक और बात है कि जो हमारा फॉरेन रिजर्व है वो बढ़ गया, वो 6 कुछ 40 के बिलियन के आसपास था, जो 696 के आसपास चला गया, तो वो बढ़ा है। एफडीआई में जो है ये देखा गया है कि फरवरी मार्च सब में एफडीआई भी आया है, साथ में जो एफआई जो है वो पैसे भी निकाल रहे हैं। तो ये सब कई सारे फैक्टर हैं। तो इसमें गवर्नमेंट को जो है इनको बचाने के लिए जो इनको संभालना पड़ेगा। अब देखिए जैसे शेयर बाजार है, शेयर बाजार में एफआई का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है, लगभग 76 लाख करोड़ के आसपास का उनका इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, और वो निकाले जा रहा है 2-3 लाख 4 लाख करोड़ करके हर साल निकाल रहा है पिछले 2-3 साल से। अब उसको क्या है कि उसमें टैक्स लगाया गया है, और इकलौता एक ऐसा जो है हम लोग हैं जहां टैक्स लगाया है, ये अरुण जेटली जी लगा कर चले गए हैं जो है, तो उसके बाद से ये लगा ही हुआ है। अब इसको क्या करेंगे, अगर आप टैक्स फ्री कर देते हैं, आपको इकोनॉमी को बचाना है ना, आपको अपने रुपया करेंसी को बचाना है, आप कर देंगे, देखिएगा एफआईज का पैसा धड़धड़ा के आने लगेगा, तो आपके पास डॉलर जब आने लगेगा तो वो आपको मजबूती होगा। अभी क्या होगा कि आपको डॉलर प्राप्त करने के लिए अमेरिका बोल रहा होगा कि बॉन्ड खरीदो जी, अमेरिका का बॉन्ड का हालत खराब है, 5.135 पे चला गया है, 2007 के बाद सबसे मैक्सिमम पे गया है। बॉन्ड इल्ड देखिए, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि जी। बॉन्ड इल्ड बढ़ गया, पहले 4% था, अभी 5-10 हो गया, 5% से ऊपर हो गया। तो आप तो बोलिएगा तो बढ़िया है जी, फिक्स डिपॉजिट में अगर पांच हाँ, परसेंट इतना मिलता है और पैसा छह मिल रहा है। परसेंट मिलता है तो तोड़ के आप 6% में भाग जाते हैं, हाँ। तो बढ़िया है। लेकिन नहीं, ये उसके इकोनॉमी के लिए गलत है, क्योंकि बॉन्ड यील्ड का बढ़ना मतलब कि अमेरिका का इकोनॉमी कमजोर। देखिए जो पैसे लगाते हैं लोग क्या करते हैं, उधारी देते हैं, उधारी के बदले वो आपको एक सिक्योरिटी बॉन्ड देता है कि हम आपको इतना पैसा देंगे, तो आप पैसे क्यों लगाते हैं, ये सोच के लगाते हैं कि अमेरिका का इकोनॉमी स्ट्रांग है, हम 20 साल के लिए 30 साल के लिए पैसे लगा रहे हैं, हमारा पैसा सुरक्षित रहेगा जी। लेकिन अगर उसका इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो अमेरिका को इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा ज्यादा, अमेरिका ऑलरेडी कर्ज पे है, तो वो अमेरिका के इकोनॉमी का रिफ्लेक्शन होता है। तो बॉन्ड में इस समय इंटरनेशनल में लोग जो है भाग गए हैं। अब इस समय क्या हुआ है कि जब तेल भाग गया है एक तरीके से, तो अमेरिका के लिए जीवन दान हो गया है, वो अमेरिका के पास जा रहा है लोग डॉलर लेने के लिए। जब डॉलर लेने के लिए जा रहा है तो उसको बोल रहा है कि भैया पहले बॉन्ड खरीदो, तो जो है सिक्योरिटीज लोग, तो सिक्योरिटीज लोगे तो हम फिर आपको डॉलर रिलीज करेंगे, या अमेरिका से सामान मंगाओ तो फिर आपको डॉलर मिलेगा। तो ये जो जो फैक्टर है, इसके कारण प्रेशर है। अब प्रेशर है तो अब उसको रिलीज करने का दो ही तरीका है। एक तो होता है कि जो डॉलर जो हमारे यहाँ से जा रहा है उसको रोके, तो उसको रोकने के लिए गोल्ड सिल्वर पे प्रतिबंध किया गया, तेल पे कर नहीं सकते, या तेल को कम कर सकते हैं, नंबर एक। दूसरा, आप आवक बढ़ाइए, ये तो जाने वाला हो गया, जाने वाले तो आपने रोक दिया, लेकिन जो आवक है, आवक को बढ़ाने के लिए आपको चीजें करनी चाहिए। अब क्या हो गया कि रुपया को देखिए तो 85 पे था, 96 पे चला गया, 12% का ज्यादा डिवैल्यू हो गया। तो ऐसे में एफडीआई ठीक ठाक आना चाहिए था, क्योंकि यही कहानी 1991 में हो गया था। तो नरसिम्हा राव जब उस समय उसने रुपया को जो है 22% डिवैल्यू कर दिया था, तो 22% डिवैल्यू किया था, तो इंडिया की इकोनॉमी सुधर गई थी और पैसे आने लगे थे। लेकिन इस समय ऑटोमेटिक बगैर कुछ किए हुए ही 12% डिवैल्यू हो चुका है। तो ये यहाँ पे आवक कैसे बढ़ाया जाए, इस पे सरकार का सोच बिल्कुल कहीं से रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है और दूर तक नहीं दिख रहा है। सिर्फ एफडीआई वाला एक चीज है, एफडीआई के अलावा और भी जो चीजें होती हैं उस पे आदमी को देखना चाहिए, तमाम चीज होना चाहिए। एक जो एनआरआई को भी आह्वान कर सकते हैं मोदी जी कि भाई एनआरआई अपना पैसा जमा करो, लेकिन कोई शुरुआत में किया, अब सुनता नहीं है, क्योंकि एनआरआई का भी एक बड़ा चंक है वो है। अब इसमें जो सबसे बड़ा योगदान है वो यूट्यूबर वालों का है, 21,000 करोड़ रुपया दिया उसने पिछले फाइनेंशियल ईयर में, तो 21,000 करोड़ जो है वो यूट्यूबर ने कमा के डॉलर में दिया। तो इसलिए वो देखिए, और यूट्यूबर कमा कौन रहे हैं, 21,000 में से हमको लगता है 15-16 हजार जो मोदी जी को गाली दी होंगे वही कमाए होंगे, बाकी 5,000 कमाया होगा उसमें से शेयर वगैरह वाला। तो इसलिए मोदी जी को वो भी कर देना चाहिए कि भैया हमको खुले में गाली दो और डॉलर लेके आओ। तो ये भी प्रोविजन हो जाना चाहिए कि सरकार को दो जमकर गाली, तो ताकि लोग देखें और उधर से डॉलर आए। तो ये भी एक तीसरा तरीका हो सकता है, मतलब ये लाइट मूड में है। लेकिन सर बाजार की स्थिति तो बड़ी चिंताजनक बनी हुई है उत्पल जी। आज भी बाजार जब खुला तो एकदम गिरावट के साथ खुला, और जिस तरीके से रोज बाजार चल रहा है
वो तो बड़ा भयानक स्थिति दिखा रहा है। बाकी बाजारों की तुलना में हमारी मार्केट की स्थिति सबसे बदतर दिखाई दे रही है। अब बिल्कुल बिल्कुल मार्केट हमारा सबसे बदतर है। इमर्जिंग मार्केट में सबसे गंदा पोजीशन में हमारा इस समय बाजार है। कुल मिलाकर जो है ये है। अब देखिए मार्केट में क्या कि कॉर्पोरेट का रिजल्ट सब कुछ आ रहा है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन एफआई जो निकल रहा है तो उसको उसको जो हमने कहा कि आवक को जो है वो कंट्रोल करना है, तो ये सब चीज पे इशू हो नहीं रहा है। एक्चुअली क्या है कि कुछ जो है आपको कहें अगर जो भी इकोनॉमिक पे जो एडवाइस कर रहे हैं उनको, उस तरह का कोई सॉलिड एडवाइस मिल नहीं रहा है। सब उल्टा फुल्टा एडवाइस मिलता है जी, फलना रोक दो जी, फलना ये कर दो जी, नोट बंद कर दो जी, वो कर दो जी। तो इस टाइप का एडवाइस मिलता है। जो डिस्ट्रक्टिव एडवाइस मिलता है पीएम मोदी को, कंस्ट्रक्टिव एडवाइस अगर मिले और उस चीज में करे और उसको ओपन किया जाए, तो ये तमाम फैक्टर जो है ये चीजें ठीक हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उत्पल जी, लेकिन जो कल भी सीएनजी के दाम में 1 रुपया बढ़ाया गया, 2 दिन 3 दिन पहले भी बढ़ाए गए थे, 2 रुपए सीएनजी पर और पेट्रोल डीजल पर 3-3 रुपए। अब ये लग रहा है कि ये जो बढ़ाने का मामला है ये किस्तों में किया गया है, सरकार ने एक साथ नहीं बढ़ाया बल्कि किस्तों में धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा, इस तरीके की बातें चल रही हैं। हाँ, ये हो सकता है कि किस्तों में बढ़ाए, किस्तों में कम होता है। जो है किस्ते में, जो वो था ना पाकिस्तान का सीरियल किस्तों हाँ में बकरा, तो हाँ। वही चीज है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि तेल में नुकसान है सरकार को बहुत जबरदस्त, और वो नुकसान जनता पे जाना चाहिए। इसमें आपको कोई दो राय नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट को नुकसान होगा तो गवर्नमेंट के तो जेब से कुछ जा नहीं रहा है, वो हाँ। भी जनता का ही नुकसान होगा और बड़े पैमाने पर होगा। तो ये जो देखा जा रहा है कि 3-3 रुपया बढ़ाने के बावजूद भी जो है 25 रुपया शायद पेट्रोल में अभी भी नुकसान है, 28 रुपया डीजल में नुकसान है। तो हम्म। ये 25 और 28 रुपया में से एक्साइज 10 रुपये कम कर दिया गया, तो हम्म। वो भी एक्साइज भी कम किया गया, तो सरकार के पास आवक ही कम हुआ ना। हम्म। वो देखिए वो पार्ट घूमकर जो है इसमें चला जाता है। लेकिन एक अच्छा कदम वो है, जो भी वीडियो के लिए ही सही, कि नेता लोग जो कम गाड़ी लेकर जा रहे हैं, ये अच्छा कदम है। जिसमें मोदी जी का भी 2 गाड़ी दिखा, वो चीज जो है, इसके पहले भी मैंने आपको अपने बुलेटिन में बताया था कि गोवा में ही जो यहाँ हाँ। सीएम और जो मंत्री घूमते हैं वो सिंगल गाड़ी में घूमते हैं, कोई काफिला नहीं होता है, बिल्कुल सिंपलिसिटी के साथ घूमते हैं। ऐसा कोई मारने वारने वाला नहीं आ रहा है। जो वहां नेता सब भोकाल करते हैं ना, अब वो तो नेता छोड़ दीजिए, वो मेरे सोसाइटी में एक जो है सटोरिया रहता था, बहुत बड़ा फ्रॉड रहता था, फिर उसका नाम नहीं बोलेंगे, हाँ। दलाल था एक, बेसिकली जर्नलिस्ट से दलाल बना था, और उसको 3-3 गाड़ी मिली हुई थी होम मिनिस्ट्री से। हाँ। बाद में सरकार छीन छीन लिया, जो है शायद अमित शाह को पता चला हो तो छीन लिया उनसे। लेकिन अब ये देखिए इस तरह का जो है, बहुत सारे जो है मवालियों को, बहुत सारे लोगों को सरकार प्रोटेक्शन मिला है, तो सरकार को वहां भी जो है कैंची मारना चाहिए इन तमाम को। और ये नेता सब जो घूमते हैं ना, सब कार में घूमे, सिंगल कार में घूमे, कोई जो है ये सब भोकाल फालतू का करता है, फालतू का पैसा, वो नुकसान होता है लोगों का। ठीक है, पीएम का सुरक्षा सही है, सीएम का सुरक्षा सही है जो है, बाकी सब तो ऐसे ही है। साइकिल में घूमते हैं नीदरलैंड में यार, हम्म। घुमाओ साइकिल में, ठीक है। लेकिन उत्पल जी, एक चीज और बताते जाइए कि चाइना में लगातार रेट बढ़ रहा है सिल्वर का और वहां पर खरीद भी खूब हो रही है, इसको किस तरह से देखा जाए? देखिए चाइना जो है, चाइना सिल्वर जमा कर रहा है। हम्म। देखिए चाइना को मालूम, देखिए चाइना का विजन बहुत जबरदस्त है। चाइना जैसे रेयर अर्थ में देखिए कब्जा कर लिया उसने पूरी तरीके से। रेयर अर्थ में आज क्या है, कुछ भी नहीं। अमेरिका एक एक अपना इक्विपमेंट से नहीं बना सकता, और कोई उसके इर्द गिर्द जा भी नहीं सकता। और वो जो प्राइस में आपको देगा प्रोसेसिंग के लिए, अगर प्रोसेसिंग फैक्ट्री आप लगाएंगे भी, तो लोग धंधा करते हैं, तो वो प्रोसेसिंग फैक्ट्री आपको 40% सस्ता दे देगा, तो कोई क्यों जाएगा, चाइना चला जाएगा। तो ये चाइना इस चीज को आगे है। चाइना को मालूम है कि सिल्वर का आने वाला दौर है, और रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर उसका अपना एक सोच होगा। तो ये तमाम चीजों को लेकर चाइना जो है वो सिल्वर को जमा कर रहा है, ऐसा देखा गया है। और जो चीजें हैं उसके पास, जिस तरह से उसके एक्सचेंज में घट गया था सिल्वर, जो है वो 2000 टन से घटता हुआ 500 टन चला गया था, अभी उछल कर 1600 मेट्रिक टन के आसपास आ गया। तो वो तेज सिल्वर मंगा रहा है और तेज कर रहा है। और दूसरा एक बड़ा फ्लक्चुएशन होता है, ये चाइना के साथ जो है अक्सर देखा गया है, रेट फट रखता है। अब रेट फट में इसने जो गोल्ड जो कहा जाता है चाइना के पास, कि उनके पास 2400 मेट्रिक टन के आसपास गोल्ड है, लेकिन अनऑफिशियल जो बताया जाता है कि 20-30 हजार जो है मेट्रिक टन का, 10,000 मेट्रिक टन से ज्यादा गोल्ड बता रहे हैं। कोई 20,000 बताते, कोई 30,000 बताते, कोई 10,000 बताते। लेकिन आप जो गोल्ड का फाइंडिंग्स करेंगे ना, गोल्ड तो 2,06,000 मेट्रिक टन बाहर आया हुआ है, जिसमें से 32,000 मेट्रिक टन भारत के पास में है।
चाइना की बात जो खरीदारी हुई है, पीपल्स बैंक ने जो खरीदारी करवाया है 2025 से, तो वो सब कैलकुलेशन करने के बाद 10 से 20 हजार मैट्रिक टन गोल्ड जो है ना वो मिसिंग है। उस चूंकि मैंने पूरा कैलकुलेट किया था जी। कि गोल्ड कहाँ कहाँ है, पूरे सेंट्रल बैंक का सारा खंगाल लिया है, एक एक तंजानिया तक के पास जितना गोल्ड है उसको भी खंगाल के जोड़ कर मैंने देखा था, तो 20 से जो है वो एग्जैक्ट फिगर हम भूल गए, 20-22 हजार मैट्रिक टन मिसिंग है। तो जो लोग कहता है कि चाइना के पास है, चाइना के पास है, तो हो सकता है कि जो 2000 मैट्रिक टन की बात हो रही है 2800, वो नहीं हो के 10,000 मैट्रिक टन हो उसके पास, क्योंकि वो शो नहीं कर रहा है। अब उसने क्या किया था कि 2015-16 में रेट का फर्क रखा था, रेट का फर्क रखा गया था, तो इसमें उस ये देखा गया था कि स्विट्जरलैंड और जर्मनी से बड़े जबरदस्त वहां जो है ना बड़ा गोल्ड का बाढ़ होता था, उसको पिघला पिघला के 1-1 किलो का बना बना के बड़े गोल्ड गए उस समय जो है चाइना में, और उसमें उसने बहुत जो है हर महीने 1 टन गोल्ड जा रहा था ऑफिशियली। तो ये इस फिगर के जरिए जो है वो देखा गया था। साथ में अभी चाइना गोल्ड भी खरीद रहा है, 8 टन खरीदा, फिर 5 टन खरीदा, इस टाइप से तेज भी खरीद रहा है। साथ में सिल्वर में भी वही कहानी देखी जा रही है, सिल्वर में $10 का फर्क है। अब अमेरिका में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने चाइना में बेचा गोल्ड जाकर, सिल्वर जाकर, चाइना में जब बेच दिया तो आपको $10 फर्क मिल रहा है। हाँ बिल्कुल। आपने अमेरिका से खरीदा, $10 का फर्क है, अमेरिका से खरीदा और चीन में बेचा, एक ही दिन में, एक ही टाइम जोन में जो है आपको $10 का फर्क आ रहा है। तो आप क्या हुआ कि यहाँ का माल अमेरिका का जो है, या जो है लंदन बुलियन का मार्केट का जो है सिल्वर निकल पे चला गया चाइना। तो ये $10 का गैप जो रखा गया है बहुत सोच समझ के रखा है, तो वो जाता हुआ दिख रहा है। और जो ये क्रैश भी जो हुआ था अभी, जो 10% जो क्रैश हुआ था, उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग पहलू था कि पहले अमेरिका में बिक्री होती थी, अमेरिका में बिक्री होने के बाद सुबह 6:30 बजे चाइना का मार्केट खुल जाता है, तो चाइना के मार्केट में गिरावट दिखा देता था अमूमन। इस बार क्या हुआ, उल्टा कर दिया, चाइना ने 6:30 बजे से गिराना शुरू किया और 9:30 बजे तक गिरा उड़ा के 9 बजे तक गिरा उड़ा के बराबर कर दिया उसने 11%। उसके बाद फिर 12 बजे हुआ, उसको हल्का सा पलटिच क्या खत्म हो गया। उसके बाद 7:30 बजे अमेरिका का मार्केट खुला, वहां भूचाल मच गया जो है। अभी अमेरिका अभी तक गिराने में लीड लेता था और उसको चाइना फॉलो करता था। इस बार चाइना ने गिराया जो है, $10-12 के आसपास गिरा दिया। अब और $12 का फर्क रखा चाइना में, अमेरिकन माल बिक कर चाइना में चला गया तेजी से। तो इस तरीके से वो सिल्वर जमा कर ले रहा है, तो बड़ी टेक्टफुल्ली कर रहा है। तो इसी तरह का जो है चीजें होता है। ऐसा ही कुछ हमारे यहाँ भी हो डॉलर को लेकर, कि डॉलर इधर से उधर आ जाए, तो ये चीजें। डॉलर तो निश्चित तौर पर बड़ी चिंताजनक बात है, 96.25 और 100 का खतरा एकदम सामने दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया उत्पल जी। थैंक यू।